हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं कंप्लीटली अरिथमेटिक मीन के ऊपर। अरिथमेटिक मीन के अभी तक हमने 3 मेथड्स और 3 सीरीज को स्टडी आउट किया है और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे, ये मिसलेनियस और कंसाइज वे में हैं हमारे तीनों मेथड्स को, तीनों सीरीज को लेकर। हमें अपने आप डिसाइड करना होगा इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझकर कि वो क्वेश्चन में हमें कौन सी सीरीज के बारे में बात की गई है और कौन से मेथड को हमें अप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा स्टूडेंट्स, फाइंड द क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल की बात आ गई तो हमारा सीरीज कौन सी हो गई, कॉन्टिन्यूस, यानी कि हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात कर रहे हैं। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 33, यहाँ पे हमें एक्स बार की वैल्यू दे रखी है 33 एंड assumed mean is 35, और हमें assumed mean दे रखा है 35। रेस्ट आपको स्टेप डेविएशंस की वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू दे रखी है d डैश x एंड फ्रीक्वेंसी f। अब यहाँ पे d डैश x आपको दे रखा है, तो कॉन्टिन्यूस की कौन सी सीरीज में आपको, कौन से मेथड में आपको d डैश x दिया होता है, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, स्टेप डेविएशन मेथड लगेगा। ठीक है, तो आपको इन्हीं के थ्रू आपको अपनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। d डैश एक्स दे रखा है, f दे रखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी f d डैश एक्स की -3 मल्टीप्लाइड बाई 5 -15, -2 मल्टीप्लाइड बाई 10 -20, -1 मल्टीप्लाइड बाई 25 वैल्यू हो जाएगी -25, 0 मल्टीप्लाइड बाई 30 वैल्यू इज 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 वैल्यू इज 20, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 वैल्यू इज 20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस वाली चीजों को एक जगह पे ऐड कर लेंगे। माइनस 5 और 5 10, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, ये हो गई वैल्यू -60। और अब हम प्लस वाली चीजों को एक जगह पे ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 40। अब इनका समीशन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन रहेगा हमारा बड़े का, बड़ा क्या है 60 है और 60 का साइन है हमें माइनस दे रखा है, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 20। तो एफ डी डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -20। अब हम इसको अपने फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारा जाएगा कॉन्टिन्यूस सीरीज का स्टेप डेविएशन मेथड। क्या आता है हमारा फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय i। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, x बार की वैल्यू गिवन है आपको 33, एज्यूम्ड मीन आपको दे रखा है 35 प्लस एफ डी डैश एक्स की वैल्यू आई है हमारी -20 डिवाइड बाय n की वैल्यू है 100 और i दैट इज आपको क्लास इंटरवल निकालना है। क्लास इंटरवल्स निकालने हैं ना, तो ये हमारा क्लास डिफरेंस है, तो ये तो हमें कैलकुलेट करना है। इससे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यूज गिवन है उनको एक जगह कर लेंगे। 33 माइनस 35 इज इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी -20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय i। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -2 कैसे, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका, बड़े का, बड़ा क्या है 35, तो 35 का साइन क्या है माइनस, तो इसलिए साइन तो माइनस ही आएगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, इज इक्वल्स टू हो जाएगा -20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय i। अब i की वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके इसका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज -2 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय -20, माइनस से माइनस कट, 2 से इसको करेंगे 10, 0 से 0 कट, तो i की वैल्यू आ गई 10। अब स्टूडेंट 10 वैल्यू आने का मतलब क्या है कि जो आपका डिफरेंस है, जो आपका क्लास इंटरवल है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 10, और ये हमें पता चलेगा एज्यूम्ड मीन से। एज्यूम्ड मीन कितना है आपका 35, 10 का हम हाफ कर देंगे वैल्यू हो जाएगी 5, तो एक में हम माइनस करेंगे 35 माइनस 5 दैट इज 30, ये हो गई हमारी लोअर क्लास, और 35 प्लस 5 ये हो गई हमारी अपर क्लास। तो इसी से आपका एक सेक्शन निकल के आ गया। यहाँ पे अगर हम इसकी क्लास कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो वैल्यूज क्या क्या निकल के आनी शुरू हो जाएगी आपकी 0, जो ये है आपका, जहां पे आपका d डैश एक्स 0 है, स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिएगा, उसी क्लास इंटरवल का हम यहाँ पे निकालते हैं।
तो ये हमारा क्लास क्या निकल के आई है 30 to 40। अब इसी के बिहाफ पे हम आगे के निकालेंगे 40 to 50 एंड 50 to 60। 10 का डिफरेंस ही है और जो हमारे रिमेनिंग है उनको हम कैसे डिक्लाइनिंग स्टेज में लेकर जाएंगे 20 to 30, 10 to 20 एंड 0 to 10। तो ये सब आपके क्लास इंटरवल्स निकल कर आ रहे हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, उसको भी हम एक बार फोकस करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे आपको सिर्फ अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर यहाँ पे आपको नेगेटिव में भी दे रखा है और पॉजिटिव में भी दे रखा है। तो हमें इनको कैलकुलेट कैसे करना है वो हमें जानना है। नंबर ऑफ डेज आपके क्या हो गए, फ्रीक्वेंसी हो गई। आपने नंबर ऑफ डेज को जब कैलकुलेट किया तो आपके टोटल नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं 365, यानी कि ये हमें पूरे साल की वैल्यू के बारे में बता रखा है। हमें पूरे साल का एक एवरेज मीन, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है कि पूरे साल हमारा तकरीबन कितने डिग्री टेम्परेचर फिक्स रहा होगा, मतलब एवरेज बेसिस पे हमें निकालना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, हमारा लोअर सेक्शन प्लस अपर सेक्शन डिवाइड बाय 2, यही तो करते थे। तो -40 प्लस माइनस -30 डिवाइड बाय 2। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो वैल्यू हो गई 70 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू वैल्यू हो गई माइनस की 35। सेम एज विद दिस, -30 प्लस -20 डिवाइड बाय 2 वैल्यू हो जाएगी -30 प्लस माइनस -20 डिवाइड बाय 2, that is -50 डिवाइड बाय 2, तो वैल्यू इज -25। ऐसे ही हम नेक्स्ट निकालेंगे -15 एंड -5। आगे तो आपको पता ही है कि हम कैसे कैलकुलेट करते थे, 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, that is 10 डिवाइड बाय 2, तो वैल्यू हो जाएगी 5, 15 एंड 25। अब इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही पैटर्न हमारा, किसी एक नंबर को हम एज्यूम्ड मीन ले लेंगे जिससे हम अपना dx कैलकुलेट कर सकते हैं। अब dx कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस ए। x की वैल्यू क्या है, -35, और एज्यूम्ड मीन कितना है आपका 5, तो माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा माइनस का, तो वैल्यू हो गई -40। नेक्स्ट है आपका -25, -25 -5, वैल्यू हो गई माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा माइनस का, वैल्यू हो गई -30। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वैल्यू रहेगी -20, -10, 0, 10 एंड 20, ठीक है। अब d डैश एक्स हम कैलकुलेट करेंगे। d डैश एक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, d डैश एक्स इज इक्वल्स टू dx डिवाइड बाय i। ये i क्या होता है, हमारा क्लास इंटरवल का कॉमन डिफरेंस, जो इन सभी क्लास इंटरवल्स का बेसिक डिफरेंस होता है। और हम इन सब में से देख सकते हैं कि सभी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 10। तो हम d एक्स को डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो हमारी d डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी -4, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करना d डैश एक्स के साथ। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय -4 -40, 28 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल्स टू -84, 30 -2 -60, 40 मल्टीप्लाइड बाय -1 -42, 65 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 180 मल्टीप्लाइड बाय 1 180 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 20। अब हम इन सबको माइनस वाली चीजों को एक जगह पे ऐड कर लेंगे और प्लस वालों को एक जगह पर ऐड कर लेंगे। माइनस का है तो माइनस का साइन तो रहेगा ही, इन सबको ऐड करेंगे। 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 4 22, तो वैल्यू हो गई 226। इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 200। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा +200, माइनस प्लस माइनस साइन रहेगा, साइन रहेगा हमारे बड़े का, बड़ा क्या है 226, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस की, 6 माइनस 0 6, 2 माइनस 0 2, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी -26। अब हम इसे अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला हम किस चीज का पुट करेंगे, स्टेप डेविएशन, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला, ये जो कैलकुलेशन की है हमने स्टेप डेविएशन को फोकस करके की है।
x bar is equals to a plus sigma f d dash x divided by n multiplied by I. एज्यूम्ड मीन कितना है आपका 5 माइनस एफ डी एक्स की वैल्यू है 26 डिवाइड बाय एन है आपका 365 मल्टीप्लाइड बाय आई कितना था आपका 10। तो एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 260 डिवाइड बाय 365। इनको सॉल्व कीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 0.71। अब इनको हम माइनस कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा डेसिमल के आगे डेसिमल लगना जरूरी है, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। ऐसा ना हो कभी भी कि हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 71 माइनस 5 और वैल्यू आ गई 66। नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेशन हमेशा ऐसे ही होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे, ये 10 हो गया, 10 से हमने फिर यहाँ पे कैरी लिया तो ये यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 10 हो गया। 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 7 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब यहाँ पे हमने कैरी लिया तो यहाँ पे कितना बचा है 4। तो आपका एक्स बार यानी कि मीन कितना आ गया 4.29। अब हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा हमेशा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा गया है उसी के फॉर्मेट में हम आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन है आपका डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए आपका आंसर भी डिग्री सेल्सियस के फॉर्मेट में ही आना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इफ यू लाइक आवर क्लास देन प्लीज डू लाइक,